द टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ, जिसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास टीजी का है, इट इज़ ट्रांजिशन ग्राफ का, वो ये है कि मल्टीपल ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर एनी अल्फ़ाबेट। इट मीन्स दैट देयर कैन बी मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशंस इन ईच स्टेट फॉर ईच अल्फ़ाबेट। बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको सेट दिया गया है कि आपको अल्फ़ाबेट दिएंगे ए बी, तो आप एक स्टेट पे मल्टीपल ट्रांजिशन जोन से ईच अल्फ़ाबेट के कर सकते हैं। फॉर आप मीन्स कि आप ए के भी कर सकते हैं, आप बी के भी कर सकते हैं, जितने भी उन्होंने आपको दिए। फॉर एग्जांपल अगर वो 0 1 का कह देते हैं तो आप 0 के भी कर सकते हैं और आप 1 के भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन जोन सी है, आप एक स्टेट से एक अल्फ़ाबेट की कितनी भी बार जोन से ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि डीएफए में कुछ यूँ होता था कि हमारे पास ये चीज़ अलाउड नहीं थी, हम सिर्फ इस तरह से लिख सकते थे। हमारे पास ये चीज़ अलाउड नहीं थी कि हम जोन सा यहाँ पे ए लिखें। मल्टीपल टाइम्स हम एक करैक्टर की, एक अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन नहीं थे कर सकते एक स्टेट पे। तो हमारे पास ये चीज़ टीजी में अलाउड है, बट हमारे पास डीएफए में अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया गया कि अब याद रखिएगा कि करेक्टरिस्टिक जोन सा टीजी का, उसमें ये है कि हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन जोन सी थी वो अलाउड थी। तो अब हमारे पास सेकंड करेक्टरिस्टिक जो है टीजी का, वो ये है कि मल्टीपल लेटर्स सिंबल्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग कैन बी रीड एट अ टाइम। इट मीन्स दैट टीजी अलाउ सब स्ट्रिंग ट्रांजिशन। बेसिकली हमारे पास टीजी में हम ये कर सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ में कि अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग आ जाती है प्लस बी बी कुछ भी आ जाए, तो सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन जोन सी थी वो अलाउड है। अब यूँ कर सकते हैं, आप जोन से मल्टीपल करेक्टर्स जोन से हैं वो लिख सकते हैं, मल्टीपल लेटर्स जोन से हैं वो आपके पास अलाउड है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन डीएफए के साथ करके देख लेते हैं। तो उसमें एनएफए में भी इवन, तो उसमें ये था कि आप जोन से यूँ नहीं थे लिख सकते, यूँ नहीं लिख सकते थे। आपके पास ये था कि आपको यहाँ पे बनाना पड़ता था एक यूँ, आपको यूँ बनाना पड़ता था, मल्टीपल स्टेट्स पे उनके लेके जाने पड़ते थे। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास टीजी जोन सा यहाँ पे एक दो स्टेट, अगर हम ए की सिर्फ बात करें, बी भी कुछ हो रहे हैं, ट्रिपल बी को फिलहाल अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो उसमें हमारे पास ये है कि दो ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही हैं यहाँ पे। तो एक ही ट्रांजिशन हो रही है जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को अलाउ कर दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पे डीएफए और एनएफए में क्या है कि 1 2 3 हमारे पास स्टेट बन रही है और 2 बार ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो एज वी कैन सी हेयर कि जो सा टीजी जोन्स है वो इजी है एज कम्पेयर टू डीएफए एंड एनएफए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास टीजी का है, वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आर पार्शली अलाउड टू लेबल ऑन द ट्रांजिशंस। It means that we can label a word or string on the transition rather than the alphabet character. But clean closure, clean plus and plus operator are not allowed to label on the transition. So basically they mean कि अगर हमारे पास regular expression कुछ यूँ आ जाए और यहाँ पे हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो 3 तरह की हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिए। तो अब उन्होंने कहा है कि पार्शली रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड है। इसका क्या मतलब है जी, अगर हमारे पास ये वाली अगर हम पहले लेते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना ए प्लस बी होल स्टेरिक आ जाए, लूप में आ जाए, तो हम इस तरह से करके लिख देते हैं। इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें प्लस ऑपरेटर आ गया उसको कोमा की तरह लिख देना है, मीन्स के ए कोमा बी। तो हमारे पास उन्होंने कहा है प्लस ऑपरेटर अलाउड नहीं है, बट उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पार्शली रेगुलर एक्सप्रेशन जो से हमारे पास अलाउड है। अगर हमारे पास ए स्टैटिक आ जाए तो उसको हम जोन से इसके ऊपर नहीं लिख सकते, हम जोन से हम क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस को जोन से हम यहाँ पे स्टेट ट्रांसलेशन पे यहाँ पे नहीं लिख सकते, उसको हमें यहाँ पे लूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से अलाउड नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड है बट पार्शली, जैसे अभी हमने इसको देखा, ये भाई हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही थी, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो यही भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही थी, बट हमने इसको यहाँ पे इसकी स्टेट ट्रांजिशन की है। तो ये तो हमारा जो है इसका ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमने ये देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ में पार्शली अलाउड है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे टीजी का वो ये है कि डेड स्टेट इट इज़ ब्लैक होल इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टीजी।
लास्ट एग्जांपल जो हमने डीएफए की उसमें ये था कि हमने डेड स्टेट तो मस्ट बनानी है। एनएफए के कैरेक्टरिस्टिक में क्लियर किया कि एनएफए में हमारे पास डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आ जाती है टीजी की बारी, ट्रांजिशन ग्राफ की बारी। तो यहाँ पे भी डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे भी डेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कुछ यूँ, तो स्टार्ट ए से होना चाहिए, तो अगर ए आ जाए तो फाइनल स्टेट की तरफ चले जाओ, तो बी आ जाए तो आपको डेड स्टेट की तरफ जाना पड़ता था इन डीएफए, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टीजी और एनएफए। यहाँ पे आपको ये डेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप ए से लेके जाओ बी के जिधर भी जा रहे हो जाओ, डेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास टीजी का है वो ये है कि मिसिंग ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर एनी अल्फ़ाबेट। मिसिंग ट्रांजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश और हाइफन इन द ट्रांजिशन टेबल। व्हेन देयर इज नो पाथ फॉर एनी अल्फ़ाबेट देन इट मीन्स द मशीन क्रैश, द एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन टर्मिनेट्स एंड द इनपुट मस्ट बी रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीजी में हम अगर उन्होंने हमें दिया हुआ है सेट, दिया हुआ है अल्फ़ाबेट सेट ए बी दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ए के लिए बताया कि हम Q0 से Q1 स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो हम बी के लिए भी बताएं कि हम कौन सी स्टेट से किधर मूव कर रहे हैं। मिसिंग ट्रांजिशन जो है हमारे पास अलाउड है। अगर इनपुट में हमारे पास यूँ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसका बताएं कि बी के लिए वो किधर जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन टेबल में ये हम उसको डैश या हाइफन से जो से हम उसको डिनोट कर देते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो टीजी का है वो ये है कि नल स्ट्रिंग और लैम्डा ट्रांजिशन इज अलाउड। इट इज़ अ ट्रांजिशन दैट कंटेन्स अ नल स्ट्रिंग एज अ लेबल ऑफ द ट्रांजिशन। इन अदर वर्ड्स द नल स्ट्रिंग इज अलाउड टू लेबल ऑन द ट्रांजिशन। बेसिकली अगर हमारे पास टीजी में हमारे पास आ जाता है ए प्लस लैम्डा कुछ यूँ आ जाता है, तो हमारे पास हम अलाउड है कि हम जो से नल लैम्डा की जो सा स्टेट ट्रांजिशन हम कर सकते हैं। डीएफए में हमें लैम्डा की ट्रांजिशन अलाउड नहीं थी। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम उसी रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए को बनाएंगे और उसी से हम जो सा टीजी को बनाएंगे। बिकॉज हमने देखा लास्ट एग्जांपल में, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनएफए में, फिर उसकी एग्जांपल्स में हमने ये चीज़ क्लियर की कि जो सा एनएफए जो सा वो डीएफए से किस कदर आसान है। डीएफए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू एनएफए। अब हम ये टीजी को एनएफए से कंपेयर करके एक एग्जांपल से देखते हैं कि टीजी जो है एनएफए के किस कदर आसान बना देता है बनाने में। तो अब हमारे पास है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए। तो अब हम जो सा बनाएंगे पहले इसकी एनएफए इसकी पहले बनेगी। हम इसका बनाएंगे एक बार ए, बिकॉज हमारे पास जो सा एनएफए में हमारे पास सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इट इज़ मल्टीपल ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड इन एनएफए। तो इसमें हमारे पास हम इस तरह से ए को इकट्ठा नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास इसका जो सा टीजी है वो ट्रांजिशन ग्राफ वो कैसे बनेगा, ए प्लस ए। बिकॉज हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ में मल्टीपल ट्रांजिशन जो सी थी वो अलाउड थी, तो हम जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारी जो ट्रांजिशन ग्राफ है उसमें हमारे पास ये देखिए 2 स्टेट्स बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 स्टेट्स बन रही है। ये जो सा टीजी से जो सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनएफए जो सा डीएफए से आसान है और टीजी जो है वो एनएफए के मुकाबले जो है आसान है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टीजी के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स सो मच।